तो एक एक कैरेक्टर का जिक्र धर्मेंद्र पाजी अपने बारे में खुद किया करते थे और जो नई जनरेशन से उनका कनेक्ट है वो हमने देखा भी है। आज जब दुनिया को अलविदा धर्मेंद्र जी कह रहे थे तो नई पीढ़ी के तमाम एक्टर्स भी पहुंच रहे थे। जय वीरू की जोड़ी आज बिछड़ गई। आज अमिताभ बच्चन जब शमशान घाट पहुंचे वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। और ये वो कैरेक्टर हैं जब जब धर्मेंद्र जी का जिक्र किया जाएगा तब तब इन कैरेक्टर्स की चर्चा की जाएगी। और वैसे में दीपक जी, आपने तो बड़े करीब से देखा भी है, उनकी लाइफस्टाइल को भी देखा है, उनकी फिल्मों को भी देखा है, उनकी समीक्षा भी की है। आप आज साझा कीजिए, आपको धर्म पाजी का ऐसा कौन सा रोल है जो आपके दिल में बस गया और जिसका जिक्र आप हमेशा करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी फिल्में हैं। हम लोग जब जिक्र करते हैं तो अक्सर हम लोग नाम लेते हैं कि सत्यकाम में उनका काम बहुत बेहतर था और वो ऐसी एक फिल्म थी जिसे उस समय ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूं तो आपको ये जानकर भी अचरज होगा कि जिस फिल्म का मैं नाम ले रहा हूं, जब मैंने धर्मेंद्र जी से पूछा तो कि आप अपनी फिल्मों में से किस फिल्म को बार बार देखना पसंद करते हैं, तो उन्होंने चुपके चुपके का नाम लिया था। और हालांकि वो मुझे भी चुपके चुपके बहुत पसंद है और हालांकि उन्होंने ये कहा था कि चुपके चुपके मैं देखता हूं ओम प्रकाश जी के लिए, क्योंकि हमने उस फिल्म में मतलब धर्म जी ने और अमिताभ जी ने ओम प्रकाश को बहुत तंग किया था। तो कहते हैं कि जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। और ऋषिदा की, जैसे अभी उन्होंने कहा कि ऋषिदा सचमुच एक बेहतरीन डायरेक्टर थे जिन्होंने उनको काफी अच्छा उनके भीतर से अभिनय निकलवा पाए। और चुपके चुपके का जिक्र जब भी होता है, जैसे उन्होंने भी कहा और मैं भी कभी टीवी पर किसी भी चैनल पर अगर चुपके चुपके आ रही होती है तो यकीन मानिए कि रिमोट एक तरफ हो जाता है और बस हम चिपक कर बैठ जाते हैं। और खुद भी अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बता रहे हैं चुपके चुपके, तो दर्शक उसे पसंद करे इस बात पर तो खैर कोई शक ही नहीं किया जा सकता है। अपने कैरेक्टर्स को जीना, अपनी इंसानियत को जीवंत रखना, ये बताना कि वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ धर्मेंद्र जी हमें सिखा कर गए हैं और ये हमेशा याद भी रहेगा। इसलिए आज जब भी किसी से भी मैं बात कर रही हूँ पंकज जी, तो ये बातें उनके बारे में सहज ही लोग बता रहे हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, दूसरी बात ये कहते हैं कि बहुत जिंदा दिल थे, और तीसरी बात ये कि ग्राउंड से जुड़े हुए थे, मिट्टी से जुड़े हुए थे। उनसे मुलाकात करके कभी ऐसा लगता नहीं था कि हम सुपरस्टार से मिल रहे हैं, ऐसा लगता था कि हम में से और आप में से कोई एक शख्स है जो अपनी बातें कर रहा है। चौथी जो क्वालिटी थी, बहुत इनोसेंट थे। मतलब उनके अंदर बच्चों जैसी जो एक क्यूरियोसिटी होती किसी चीज को जानने की। अगर आप उनसे किसी बात का जिक्र बोले, अच्छा ऐसा, तुम जब वो शायरी की डायरी लेके एक बार मेरे साथ बैठे अपने ड्राइंग रूम में और डायरी उन्होंने ऐसे पलटी पीछे की तरफ से, तो मैंने देखा सारी डायरी उन्होंने अरबी में लिखी हुई थी। तो उनको देवनागरी में लिखना नहीं आता था धर्मेंद्र जी को। वो शुरू से ही जो उनका पढ़ाई हुई वो उसमें अरबी लिपि में वो लिखते थे, उर्दू में सारी शायरी। और उनका बड़ा मन था कि मैं अपनी इस शायरी के कलेक्शन को पब्लिश करूं, जो उन्होंने मेरे साथ साझा भी किया था। मैंने कहा उसको पब्लिश कर दी, क्या दिक्कत है? बोले लेकिन मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही छपे, इसको पढ़ेगा कौन? हमने कहा एक तरफ पन्ना आप उर्दू में छापिए, एक तरफ उसका तर्जुमा छाप दीजिए हिंदी में, लोग पढ़ लेंगे। पता नहीं उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। लेकिन उनका जो जिंदादिली है, बच्चों की तरह बात करना, एकदम हंस खिला के बहुत जोर से हंसना और खातिरदारी करना। अगर उनके घर में कोई आया है और आप कितना भी मना करेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ खिला पिला कर ही भेजेंगे। खाली तो बिना मतलब खाली पानी भी नहीं मिलता है उनके यहाँ। बाकी जो उनकी क्वालिटीज है, फिल्मों की बात जैसे भी दीपक दुआ ने जो बता दी, फिल्म चुपके चुपके वो सबकी फेवरेट। जो भी धर्मेंद्र को जानते हैं करीब से, उनका जो कॉमेडी का स्वरूप है, चाहे फिल्म गजब हो या चुपके चुपके हो या यहाँ तक कि शोले में भी उनका काफी वैसा दिखाया गया था रूप। हेमा जी से जब मेरी बात हुई थी सीता और गीता के 50 साल पूरे होने पे, तो उनका जो नटखटपन, चुलबुलापन का अंदाज सीता और गीता के सेट का था, वो हेमा जी ने मेरे साथ शेयर किया था। तब तक इन लोगों का वो शुरू नहीं हुआ था, मतलब प्रेम शुरू नहीं हुआ था। तो उस सेट पर संजीव कुमार भी होते थे और धर्मेंद्र भी होते थे, और रमेश सिप्पी इन दोनों के मैसेंजर थे जो हेमा जी तक उनके मैसेज लेके जाया करते थे। फिल्म के डायरेक्टर थे कि हेमा जी बताते कि रमेश आके मुझे बताते थे कि ये आपको बहुत चाहता है, वो भी आपको बहुत चाहता है। तो वो जो एक वहां पे शुरू हुआ कि किस तरह छेड़ते थे। या शोले के सेट पे है कि जितने भी सीन होते थे हेमा मालिनी के साथ में, उसमें वो लाइटमैन को बता देना कि भाई थोड़ा सा रिटेक हो जाए, ऐसा देख लेना। तो जो पहली फिल्म है उनकी धर्मेंद्र हेमा मालिनी की, तू हंसी और मैं जवां, आई थिंक 1970s की फिल्म है, वहां से लेके हेमा मालिनी तक उन्होंने 45 फिल्में एक साथ की हैं। 300 फिल्मों में 45 फिल्में हेमा मालिनी के साथ हैं और उसमें 60% सुपरहिट फिल्में हैं। तो वो उनका एक, हेमा मालिनी की जो पसंद है उनकी, जो उनको बोल के मुझे इनोसेंस पसंद है, जो उनकी क्वालिटी है, जो कभी दिल में नहीं रखते हैं बात। जैसे कि आप कई सारे सितारे हैं, उनसे आप बात करेंगे, जब इंटरव्यू करेंगे या उनके घर पर भी मिलेंगे, तो हम समझ जाते हैं कि ये बंदा जो है हमारे साथ बहुत ही सॉफ्ट होने की या बहुत ही पोलाइट होने की एक्टिंग कर रहा है। एक्टर इंटरव्यू देते समय भी एक्टिंग करते हैं,
तो एक बार मुझे याद है, सुमन मिश्र थे नवभारत टाइम्स के पत्रकार, उन्होंने अमिताभ बच्चन से यही सवाल पूछा था कि अमित जी, आप कब ऐसा होता है जब एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं? हाँ। धर्मेंद्र के साथ ये था कि जब वो कैमरा नहीं चल रहा होता तो एक्टिंग नहीं कर रहे होते थे। तो एकदम जो कुछ उनके मन में आएगा, जो कुछ बात करनी होगी, बहुत बाल सुलभ हरकतें करते थे और वैसे ही बातें करते थे। तो वो मुझे हमेशा उनका मासूमियत भरा चेहरा याद रहेगा उनका।